ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेशाराय भानुत्याचकाशते भावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिणे वन्दे तु सौवसीते ध्रुवम् अचलमणोपम गन्धकास्ते मोक्षामि समे पाहुरमिणमो निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार नंदो परमानंद में सार अधिकार कुंद कुंद मुनि चंद भर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी कंदो श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित सोमेश्वर जी परमागम की 72 गाथा के बाद आचार्य श्री अमृत चंद्र देव ने एक कलश की रचना की है। पर परिणित मोज्जत खंड यद भेद बाधा तम उदतिम खंडम ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ननु कथम अवकाशा कर्तकर्म प्रवर्ते रिह भवति कथम वा पौदगल कर्म बंधा। इदम ज्ञानम उदितम विद्यमान है ऐसी चित्र शक्ति प्रकट हुई। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य ज्ञान शक्ति रूप से विद्यमान ही है, परंतु काल लब्धि पाकर अपने स्वरूप का अनुभवशील हुआ। ऐसा होता हुआ ज्ञान प्रकट हुआ पर परिणति उच्चत जीव कर्म की एकत्व बुद्धि को छोड़ता हुआ और क्या करता हुआ, भेद वादान खंडयत उत्पाद व द्रव्य अथवा द्रव्य गुण पर्याय अथवा आत्मा के ज्ञान गुण के द्वारा अनुभवता हुआ इत्यादि अनेक विकल्पों को मूल से उखाड़ता हुआ। और कैसा है, अखंडम पूर्ण है। और कैसा है, उच्चई उच्चंडम अतिशय रूप कोई वर्जनशील है, वर्जनशील नहीं है। ननु यहम कर्त कर्म प्रवर्ते अहो शिष्य या शुद्ध ज्ञान के प्रकट होने पर जीव कर्ता और ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड कर्म ऐसे विपरीत रूप से बुद्धि का व्यवहार उसका कौन अवसर। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार को अवसर नहीं, वैसे शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर विपरीत रूप मिथ्या बुद्धि का प्रवेश नहीं। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि शुद्ध ज्ञान का अनुभव होने पर विपरीत बुद्धि मात्र मिटती है कि कर्मबंध मिटता है। उत्तर इस प्रकार है कि विपरीत बुद्धि मिटती है, कर्मबंध भी मिटता है। यह पौद्गल कर्म बंधा वा कथम भवति, विपरीत बुद्धि के मिटने पर पुद्गल संबंधी है जो द्रव्य पिंड रूप ज्ञानावरणादि कर्मों का आगमन, वह भी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अब इस पर अपन विचार करते हैं कि विद्यमान है ऐसी चिद्रूप शक्ति प्रकट हुई है, क्या समझ में, यानी ज्ञान उदित हुआ है।
मूल शब्द तो यही है, इदम ज्ञानम उदितम, ज्ञान उदित हुआ है। ज्ञान तो सदा उदित है। अब यहाँ कह रहे ज्ञान उदित हुआ है, माने वह ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप से उदित हुआ है। क्या समझ में? उदित हुआ है माने विद्यमान है। ऐसी ज्ञान माने चिद्रूप शक्ति, चैतन्य की शक्ति प्रकट हुई है, माने ज्ञान प्रकट हुआ है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य ज्ञान शक्ति रूप तो विद्यमान ही है। क्या समझ में? अनादि काल से, परंतु काल अवधि पाकर अपने स्वरूप का अनुभवशील हुआ। क्या समझ में आया? काल अवधि अपना सुकाल आने पर, भवितव्य होने पर, सम्यक पुरुषार्थ होने पर वह जीव द्रव्य अपने स्वरूप का अनुभवशील हुआ। क्या समझ में? अपने आत्मा का अनुभव हुआ। कैसा होता हुआ? वह ज्ञान प्रकट हुआ तो ये उस ज्ञान के अतिशय बतलाते हैं। क्या समझ में? पर परिणति को छोड़ता हुआ और वेदों के कथनों को तोड़ता हुआ प्रचंड अखंड ज्ञान प्रकट हुआ। तो क्या करता हुआ प्रकट हुआ? प्रथम पर परिणति को छोड़ता हुआ। पर परिणति अर्थात जीव कर्म की एकत्व बुद्धि। समझ में आना? पर परिणति तो पर परिणति है, वो तो छूटी हुई है, उसको क्या छोड़ना? नहीं, ये पर परिणति का अर्थ नहीं है। पर परिणति का अर्थ यहाँ है कि पर में एकत्व बुद्धि, वो एकत्व बुद्धि को छोड़ता हुआ प्रकट हुआ। जैसे प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार को नष्ट करता हुआ प्रकट होता है। ऐसे ही यह जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है वह जीव और कर्म की एकत्व बुद्धि को छोड़ता हुआ प्रकट होता है। और क्या करता हुआ प्रकट होता है? भेदवादान खंडयत, माने उत्पाद व द्रव्य अथवा द्रव्य गुण पर्याय अथवा आत्मा को ज्ञान गुण के द्वारा अनुभवता हुआ इत्यादि अनेक विकल्पों को मूल से उखाड़ता हुआ। क्या समझना? माने सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, सम्यक ज्ञान किसको प्रकट होता है कि जिसने उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय रूप आत्मा को यथावत जाना है। क्या समझना? वह आत्मा अनुभवता है तो इन विकल्पों को छोड़ता हुआ अनुभवता है। समझ में आया ना? इन विकल्पों को छोड़ता हुआ अनुभवता है। इनमें से उत्पाद व द्रव्य में से उत्पाद व को छोड़ता हुआ ऐसा नहीं, द्रव्य गुण पर्याय में से पर्याय को छोड़ता हुआ ऐसा नहीं। तो क्या है कि उनके जो भेद विकल्प हैं उनको छोड़ता हुआ, उन्हें जड़ मूल से उखाड़ता हुआ प्रकट होता है। समझ में आया ना? जैसे पहला उदाहरण, सूर्य अंधकार को नष्ट करता हुआ प्रकट। दूसरा उदाहरण कि सूर्य जो है वो शीतलता को नष्ट करता हुआ उदित होता है। क्योंकि जो ज्ञान प्रकट होता है वो पर परिणति को छोड़ता हुआ और भेद विकल्पों को तोड़ता हुआ। अब तीसरा अतिशय क्या है उस ज्ञान का? अखंड, पूर्ण है। और कैसा है? तीसरा क्या है कि वो अखंड है। जैसे जो सूर्य उदित होता है वो सूर्य
अखंड है। क्या समझ में? वो पूरा का पूरा उदित होता है, उसमें कोई खंड नहीं पड़ा है। समझ में आना? ऐसे ही ज्ञान में कोई खंड नहीं है। भले ज्ञेयाकार को देखते हैं तो खंड खंड प्रतीत होते हैं, एक ज्ञान मात्र को देखते हैं तो उसमें कोई खंड नहीं, वह अखंड ज्ञान सूर्य उदित हुआ है। और कैसा है वो ज्ञान सूर्य? उच्चई उच्चंडम, अतिशय रूप, कोई वर्जनशील नहीं है। कैसा है? अतिशय रूप है, कोई वर्जनशील नहीं है। माने कोई कमजोर, हीन, दीन नहीं है, सेवक नहीं है, बलवान है, प्रचंड। आगे कहते हैं अहो शिष्य, यहाँ शुद्ध ज्ञान के प्रकट होने पर जीव कर्ता और ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड कर्म ऐसे विपरीत रूप से बुद्धि का व्यवहार उसका कौन अवसर? क्या समझ? अनादिकाल से जीव कर्ता और ज्ञानावरणादि पुद्गल पिंड को अपना कर्म मानता चला आ रहा है। मैं कर्म का कर्ता और मैं भोक्ता, कहते ऐसी विपरीत बुद्धि है। अब उस विपरीत बुद्धि को कोई स्थान नहीं है। समझ में आना? अब अंधकार को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उदय हो गया। अरे सूर्य का प्रकाश हो जाने पर दीपक के प्रकाश की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अंधकार तो रहता नहीं, पर दीपक के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है, बिजली के प्रकाश की भी जरूरत नहीं है, इनको कोई अवसर नहीं है, क्योंकि अकेले सूर्य का ही इतना प्रकाश है कि जो उनके सामने इनका प्रकाश कुछ भी महत्व रखता नहीं है। इसलिए अब ऐसी विपरीत बुद्धि को कोई अवसर नहीं है, मेरे कर्म और मैं कर्म का करता। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार को अवसर नहीं है, वैसे शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर विपरीत रूप मिथ्या बुद्धि का प्रवेश नहीं है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तो फिर विपरीत बुद्धि को स्थान नहीं। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि शुद्ध ज्ञान का अनुभव होने पर विपरीत बुद्धि मात्र मिटती है कि कर्म बंध मिटता है? तो ऐसा प्रश्न करे कि शुद्ध ज्ञान का अनुभव हो जाता है तब विपरीत बुद्धि ही मिटती है कि कर्म बंध भी मिटता है? उत्तर इस प्रकार है कि विपरीत बुद्धि मिटती है, कर्म बंध भी मिटता है। क्या समझना? विपरीत बुद्धि भी मिटती है और कर्म बंध भी मिटता है। कैसे? जैसे चेहरे का दाग मिटता है तो दर्पण में भी मिटता है। उत्तर इस प्रकार है कि विपरीत बुद्धि मिटती है, कर्म बंध नहीं मिटता। आगे विपरीत बुद्धि के मिटने पर पुद्गल संबंधी जो द्रव्य पिंड रूप ज्ञानावरणादि कर्मों का आगमन वह भी कैसे होता है? कैसे हो सकता है? माने नहीं हो सकता। विपरीत बुद्धि मिटी तो जो ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रय होता है वह भी नहीं होता। देखो, ज्ञानावरणादि का कर्ता अपने को माना तो कर्मों का आना हुआ, और जब उनका कर्ता नहीं माना तो कर्मों का आना भी नहीं हुआ। समझ में आना? मेहमान का स्वागत किया तो मेहमान भी आया, अब मेहमान आया और मुंह फेर लिया। क्या समझ में आया? दरवाजा फेर लिया तो फिर आया हुआ भी चला गया।
ऐसे ही ज्ञानावरणादि कर्म, इनका स्वागत करता है ये अज्ञानी जीव, कर्ता बनता है। तो मैंने तुम्हें किया है, मैं तेरा कर्ता हूँ, तू मेरा कर्म है, तो फिर वो बार बार आता है, समझना। और जब ये अपने आप को समझ लेता है कि ये मेरा कर्म नहीं, मैं इसका कर्ता नहीं, तो वो भी फिर आता नहीं। इस प्रकार यहाँ कलश टीका पर चर्चा हुई। अब देखो इसी कलश का पद्यानुवाद यहाँ प्रस्तुत है। पर परिणति को छोड़ती और तोड़ती सब भेद भ्रम, यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति, जब अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश, तब अब किस तरह हो कर्म बंधन, जगी जगमग ज्योति जब। इस कलश का अर्थ समयसार वचनता में पंडित जयचंद जी छाबड़ा का हिंदी अनुवाद। अर्थ, यह ज्ञान प्रत्यक्ष हृदय को प्राप्त होता है। समझ में आना? कब? जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब मिटती है? जब यह आत्मा कर्मों के आश्रम से भिन्न आत्मा को जानता है। और क्या जानता है कि आश्रम अशुचि है, विपरीत है, जिसके कारण है, ऐसा जानकर आश्रमों से निवृत्त होता है। क्या समझ में? तब यह ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त होता है तो पहले से, लेकिन पहले से है वो उसका भान नहीं था, अब भान होता है, अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है कि प्रत्यक्ष उदय रूप, प्रत्यक्ष उदय रूप अनुभव होता है, प्राप्त होता है। कैसा है वह प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय? कहते हैं अखंड है। कैसा है? अखंड है। इसमें इधर से लिया है, अखंड है। और कैसा है कि भेदों को तोड़ता हुआ। और कैसा है कि पर परिणति को छोड़ता हुआ है। और कैसा है कि प्रचंड है। ऐसा हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय, उस ज्ञान के बड़े अच्छे हैं, सातिशय ज्ञान है ये। जगत में लोग कुछ धोखा हो जाए तो अच्छे मानते हैं, समझ में आया ना? लेकिन यहाँ ये प्रत्यक्ष चमत्कार, क्या चमत्कार है कि जो ज्ञान उदित होता है वो अखंड है। अखंड कैसे? अर्थात जिसमें ज्ञेयों के निमित्त से और क्षयोपशम के विशेषों के कारण अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते थे, उनसे रहित अखंड ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया, इसलिए वह अखंड विशेषण कहा है। क्या है? उस प्रत्यक्ष ज्ञान के उदय की पहली विशेषता बतलाते हैं कि वह अखंड है। अखंड कैसे है?
कि जिसमें ज्ञेयों के निमित्त से और क्षयोपशम के विशेषों के कारण, समझ में आना, ज्ञेय माने पर पदार्थ और क्षयोपशम माने कर्मों का। देखो क्षयोपशम ज्ञान लिखा है इसमें, ऊपर क्षयोपशम ज्ञान नहीं लिखा, विशेष है। क्षयोपशम के विशेष लिखा है, क्षयोपशम ज्ञान नहीं लिखा। मैं पढ़ा तो चौंका, क्यों? ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान नहीं होता है। आज की भाषा में लोग बोलने लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस ज्ञान को क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशम तो ज्ञानावरण का होता है। तो पंडित जी क्षयोपशम ज्ञान कैसे लिख सकते हैं? हाँ, ऊपर लिखा है क्षयोपशम के विशेष, उसमें ज्ञान शब्द और जुड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। ज्ञेयों के निमित्त से और क्षयोपशम के विशेषों के कारण, माने दो प्रकार के निमित्त हुए, एक ज्ञेय निमित्त हुए और दूसरा ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम के कारण अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते थे। ज्ञान में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न खंड खंड के आकार ज्ञान में प्रतिभाषित होते थे। उनसे रहित अखंड ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। अब क्या चमत्कार हुआ कि जब ज्ञान को देखा तो अखंड ज्ञान मात्र अनुभव में आया। ये आकार क्यों अनुभव में नहीं आया? कि जब ज्ञेयों को देखते हैं तो ज्ञेयाकार होता है ज्ञान, और जब ज्ञान को देखा तो ज्ञेयाकार विलीन हो गए। एक ज्ञान के आकार ज्ञान हो गया, अखंड ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। इसलिए यहाँ अखंड यह विशेषण कहा, यह विशेषण सत्यार्थ है, भूतार्थ है, और यह इस अनुभव ज्ञान का चमत्कार है, अतिशय। दूसरा क्या है ज्ञान का अतिशय? भेदवादान खंडयत। क्या समझ में? भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, भेद विकल्पों को तोड़ता हुआ। क्या? साथ मति ज्ञान आदि अनेक भेद रूप खंडों को दूर करता हुआ उदित हुआ। माने ज्ञान के अनेक भेद। अब कितने भेद गिनाए जाएं, गिना नहीं सकते। ज्ञान के 5 भेद पहले मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल। फिर कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ऐसे 8 हुए। अब इनके भेद करें तो एक मति ज्ञान के 336 भेद। क्या समझ? अब कितने भेद बताएं? और जब एक ज्ञान मात्र को देखते हैं तो 5 भेद भी नहीं है। क्या समझ में आया? 5 भेद भी नहीं है, एक केवल ज्ञान है। मति ज्ञान आदि अनेक भेद रूप खंडों को दूर करता हुआ उदित हुआ है। क्या समझ में? अनेक भेद रूप खंडों को दूर करता हुआ। भेद रूप खंडों को दूर करता हुआ माने मति ज्ञान को नष्ट करता हुआ उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। मति ज्ञान को भिन्न करता हुआ उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। उन मति ज्ञान के भेदों को दूर करता हुआ, माने उन भेदों को न देखता हुआ एक ज्ञान को देखता हुआ उदित होता है। इसलिए भी
अखंड विशेषण इस ज्ञान को सुशोभित है। अखंडता से यह ज्ञान शोभायमान, स्त्रायमान है। और कैसा है? पर परिणतम उच्चत, पर परिणति को छोड़ता हुआ, अर्थात पर के निमित्त से रागाद रूप परिणत होता था, उस परिणति को छोड़ता हुआ उदित होता है। क्या समझ? पर के निमित्त से ये रागादि रूप परिणत होता था, क्योंकि पर में एकत्व बुद्धि थी। तो अब आत्मानुभूति हुई तो ये पर के निमित्त से रागाद परिणत को छोड़ता हुआ उदित होता है। जितने अंशों में ज्ञान की निर्मलता प्रकट हुई है, उतने अंशों में रागादिक मलिनता को छोड़ता हुआ प्रकट हुआ है। और कैसा प्रकट हुआ है? चई उच्चंड, अर्थात अतिशय रूप से प्रचंड है। प्रचंड है माने बलवान है, महाबली है। कैसा? पर के निमित्त से रागादि कर निमित्त नहीं होता। समझ में आया ना? पर द्रव्य इसको रागी बना सकता नहीं। ऐसा ये प्रचंड ज्ञान है, ऐसा ये महाबली है। क्या समझ में आया? कि इसको कोई रागी कर सकता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, अहो ऐसे ज्ञान में परद्रव्यों के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अवकाश कैसे हो सकता है? ऐसा ज्ञान सूर्य जहाँ प्रकट हुआ, क्या समझ में आया? वहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अवकाश ही कहाँ है? क्या समझ में? वह ज्ञान स्वरूप इस कर्म रूपी अंधकार का कर्ता होगा। कर्म अंधकार रूप है, ज्ञान प्रकाश रूप है, तो वह प्रकाश अंधकार का कर्ता होगा? नहीं हो सकता। पौध और क्या नहीं हो सकता? पौध के लिए कर्म बंध भी नहीं हो सकता। क्या समझना? कैसे नहीं हो सकता? भावार्थ में पंडित जी कहते हैं, कर्म बंधन तो अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण था। समझ में? अज्ञान से हुई जो कर्म बंध होता है, उसका कारण अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या? मैं करता और ये मेरा कार्य। ऐसी प्रवृत्ति अज्ञान है। अब भेदवाद और पर परिणति को दूर करते, भेद का जो पक्ष है उसको दूर करता हुआ, पर परिणति को दूर करता हुआ एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ है। उससे भेद रूप कारकों की प्रवृत्ति मिट गई है। क्या समझ में आया? तो फिर बंद क्यों हो? क्या समझ में? कारकों में भेद करने की जो बुद्धि है, या भेद रूप कारक, भेद रूप कारक समझ गए ना? कारक तो यही है, सत्कारक, कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण। क्या समझ में? अपादान कर्ता भिन्न है और कर्म भिन्न है, ये भेद कारक है। अभिन्न कारक क्या है? ये सब एक ही है, एक ही द्रव्य है, ये अभिन्न कारक है। हाँ, मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान और मैं ही अधिकरण हूँ। क्या समझना? ये है अभिन्न कारक।
अब भिन्न कारक, ये कर्ता और वो कर्म, वो साधन करण, उसके लिए किया वो संप्रदान, उससे हुआ वो अपादान। क्या समझ में? संप्रदान, अपादान और इसके आधार से हुआ वो अधिकरण। इस प्रकार से छयों कारकों को भिन्न भिन्न रूप से वह अज्ञान की कल्पना, समझ में आया ना? निश्चय से ज्ञानी जन तो अभेद रूप कारक देखते हैं, इसलिए भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट जाती है। अब एक नया अध्यात्म ऐसा आया कि उसने क्या किया कि वस्तु में ही दो कारक अलग अलग खड़े कर दिए। क्या? एक द्रव्य के सत्कारक और एक पर्याय सत्कारक। क्या समझना? आप कहेंगे कि दोनों अभेद कारक हैं, पर दोनों एक ही वस्तु में भेद किए हैं, इसलिए ये भी भेद कारक में ही इनकी गिनती है। क्या समझना? अज्ञान मिट जाने से भेद कारकों की प्रवृत्ति मिट गई, तो फिर बंध क्यों हो? नहीं होता। जब तक भेद कारक भासते हैं तब तक ही बंध होता है, फिर बंध नहीं होता। इस प्रकार ये 47 कलश की चर्चा।